रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 11। रुद्रांश ने अर्थ की तरफ देखा जो वहां पूरी तरह से ब्लैंक खड़ा था। उसे पता था कि अर्थ के लिए महिमा की क्या अहमियत है और सिर्फ उसके लिए ही नहीं पर खुद रुद्रांश के लिए महिमा बहुत ज्यादा मायने रखती थी और आज वही कोमा में पड़ी थी। रुद्रांश पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था और जब उसे गुस्सा आता था वो कुछ भी नहीं देखता और सीधे फैसला करता था। पास्ट में रुद्रांश गलती कर बैठा था और आज शायद फिर एक बार वही सब दोहराने वाला था, क्योंकि उसकी आंखों में अभी एक आग सी नजर आने लगी थी। पर अचानक से रुद्रांश ने पूरा गेम ही पलटा और अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए आरंभ से बोला, इट्स नॉट हर मिस्टेक आरंभ। सुना तूने कि ये मेरे बेटू की गलती नहीं है। रुद्रांश की बात सुनकर जहां कियान और अद्यम ने चैन की सांस ली, वही आरंभ रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, तो फिर क्या है? उसकी वजह से मेरी मम्मा कोमा में है। अभी अर्थ आरंभ और साथ में उन सभी को एक बड़ा सा झटका देते हुए बोला, नहीं है। राजवीर ने शॉक्ड होकर अर्थ की तरफ देखा और पूछा, व्हाट? अर्थ फिर एक बार अपनी बात दोहराते हुए पर अपनी ठंडी आवाज में राजवीर से बोला, मां कोमा में नहीं गई। कियान ने अर्थ की तरफ देखकर पूछा, भाई आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, मैं समझाता हूं पर उससे पहले अंडरस्कोर रुद्र। रुद्रांश अर्थ की बात समझते हुए बोला, हम। रुद्रांश वहां से एक तरफ आया और वो सब उसे ही देखने लगे। अगले ही पल रुद्रांश वापस तो आया पर उसने किसी का कॉलर पकड़ा था और वो उस इंसान को अपने साथ घसीटते हुए लेकर आ रहा था। रुद्रांश ने उस इंसान को जमीन पर धक्का दिया जिस वजह से वो सीधे अर्थ के कदमों में जा गिरा। अर्थ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा किया और अपनी बेहद ही भयानक आवाज में उससे बोला, हाँ तो बहुत शौक है ना तुझे यहाँ खड़े होकर यहाँ की पूरी डिटेल्स अपने बॉस को देने की? तुझे और तेरे बॉस को हम लोग क्या बेवकूफ लगते हैं? इसी के साथ अर्थ ने उसके फेस पर तगड़े पंच दिए। वही जब उन सबने अर्थ की बात सुनी वो हैरान हुए और अद्यम ने उन दोनों रुद्रांश और अर्थ से पूछा, ये कौन है? रुद्रांश उस इंसान को जमीन पर से उठाते हुए बोला, ये कौन है वो तो ये खुद बताएगा। रुद्रांश उसे अपनी सर्द आंखों से घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, हाँ तो चल अब हो जा शुरू, क्योंकि अगर मैंने अपने स्टाइल से तेरा मुंह खुलवाया ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अंडरस्को बोल। उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा पर उस बेचारे ने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा था। अभी उसके पास उसकी सच्चाई उगलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसी वजह से वो अपना मुंह खोलते हुए बोला, मैं कमलेश सिन्हा के लिए काम करता हूं और ये सब उन्होंने ही करवाया है। उस लड़की का एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया। जब आरंभ और राजवीर ने उसकी बात सुनी उनके होश ही उड़ गए। वही बाकी सब गुस्से में ज्वालामुखी बन गए थे। रुद्रांश उसका कॉलर पकड़कर उस पर बरसते हुए बोला, और अभी तू यहाँ आकर पूरी वीडियो बना रहा था ताकि तेरे बॉस को यहाँ की खबर मिले। तूने एक गलती कर दी और वो ये है कि तूने ये नहीं सोचा कि तू कहाँ खड़ा है। यहाँ का अगर एक पत्ता भी हिले तो उसकी खबर हम दोनों को लग जाती है। तो यहाँ तू ये इतनी बड़ी साजिश कर रहा था और तुझे क्या लगा कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? अभी अर्थ अपनी गहरी नजरों से उस इंसान को देखकर बोला, मैं जब यहाँ आया तभी मैंने तुझे तेरे बॉस से बात करते हुए सुना था। अगर मैं चाहता तो तुझे तभी पकड़ लेता पर मुझे तुझे रेड हैंडेड पकड़ना था और अब देख तू यहाँ मेरे आगे खड़ा है। अब तेरे साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत बुरा होगा पर फिलहाल के लिए मैं तेरे ऊपर वेस्ट करूँ इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अर्थ ने अपने एक ही दमदार आवाज में बाहर आवाज लगाई, सिक्योरिटी। अगले ही पल वहां दो गार्ड्स आए जिनके पास गन भी थी और वो अर्थ के आगे खड़े होकर अपना सिर झुकाते हुए बोला, जी सर। अर्थ उस इंसान को उन दोनों की तरफ धकेलते हुए बोला, इसे लेकर जाओ और अच्छी खातिरदारी करो इसकी। वो लोग उसे वहां से खिंचकर लेकर गए और रुद्रांश उन लोगों की तरफ खासकर आरंभ और राजवीर की तरफ देखकर बोला, हाँ तो अब मैं बताता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैं पहले ओटी से बाहर आया तभी मैंने उसे देख लिया था पर कुछ नहीं बोला। मैंने ही प्रतीक से कहा कि वो माँ कोमा में गई है, ये न्यूज बाहर बताए ताकि जो इन सब के पीछे है उन्हें भी थोड़ा खुश होने का मौका मिल सके और मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी बेटों की चिंता सच में किसे है। अभी आरंभ और राजवीर की आंखों में गिल्ट नजर आ रहा था जिस वजह से वो दोनों वहां किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। रुद्रांश उन दोनों को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरकर अपनी तेज आवाज में बोला, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब तो मिल गए पर एक बात मैं आप दोनों आरंभ और राजवीर से कहना चाहूंगा। वो मासूम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर वाला उसे इन सब में फेम करे और आप उस बाहर वाले का साथ देकर उस पर शक करो, पर आपने तो उस पर ही शक किया।
अरे वो आपकी खुद की औलाद है, फिर भी आपको उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ? रुद्रांश की इस बात से तो उसके पेरेंट्स कियान और अद्यम भी सहमत थे। वही अर्थ भी अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ राजवीर से बोला, आपको अपने खून पर यकीन नहीं है डैड, तो किस पर है? उन लोगों पर जो आपको आपके अपनों के खिलाफ ही करना चाहते हैं। आपको पता है माँ जब होश में आएगी और उन्हें ये सब पता चलेगा ना, फिर देखना आप दोनों उनसे नजरें तक नहीं मिला पाओगे। अचानक से उसके दिमाग में नेत्रा का ख्याल आया और वो उन दोनों बाप बेटे की तरफ देखकर बोला, रही बात मेरी बेटी की, तो जहां उस पर कोई भरोसा नहीं करता, मैं उसे वैसी जगह पर नहीं रहने दूंगा। जहां अर्थ की इस बात ने उन सब की आंखें बड़ी बड़ी कर दी, वही रुद्रांश भी अर्थ का साथ देकर बोला, हाँ अब से मतलब रिकवरी के बाद से वो मेरे और अर्थ के साथ आरआर मैंशन में रहेगी, ना कि रायचंद विला में। जब अद्यम और कियान ने रुद्रांश की बात सुनी, वो बहुत ज्यादा डर गए। अद्यम अर्थ और रुद्रांश के आगे आकर बोला, भाईजान को मुझसे और कियान भाई से दूर मत करिए। गलती डैड और आरंभ ने की तो उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हो? ऐसा मत करिए भाई अंडस्को। एकदम से अर्थ अपनी सबसे भयानक आवाज में अद्यम पर चिल्लाते हुए बोला, एक बार मैंने कुछ बोला तो इट्स फाइनल अद्यम। अब राजवीर अर्थ की तरफ देखकर बोला, नहीं तो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा अर्थ। राजवीर की बात सुनकर ना ही सिर्फ अर्थ और रुद्रांश पर, अभी तो अद्यम और कियान को भी काफी गुस्सा आ रहा था। इससे पहले वो चारों में से कोई राजवीर से कुछ भी बोलता, प्रताप राजवीर की तरफ देखकर बोला, एक मिनट राजवीर। प्रताप उसके पास आया और अपनी सर्द आवाज में बोला, मैं तब से चुपचाप था, पर आई थिंक अभी मेरा कुछ बोलना ही ठीक रहेगा। रुद्रांश अपने डैड को जानता था और उसे प्रताप का नेचर बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे कितने जल्दी गुस्सा आता है। रुद्रांश तो उसका ही बेटा था, वो भी बड़ा बेटा, तो ऐसे में प्रताप की 90% क्वालिटीज उसमें थी। प्रताप राजवीर और आरंभ की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, सबसे पहले तूने और आरंभ ने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा और मान लिया कि महिमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस बच्ची ने किया है। अभी तक ना ही महिमा को होश आया है और ना ही बच्ची को। उनसे बात किए बिना या उस बच्ची से सच जाने बिना ही तुमने ये फैसला ले लिया था कि उसने ये किया है, पर क्यों किया ये जानने की कोशिश नहीं की। अब जब अंश और अर्थ ने तुम दोनों के आगे सब कुछ क्लियर किया, तब तुझे अपनी बेटी और तुझे अपनी बहन चाहिए। ये कैसे हो सकता है? पहले जब तुम दोनों को उस पर यकीन करना चाहिए था, तब तुम दोनों उसके खिलाफ थे और उसे ही दोष दे रहे थे, पर अचानक से वो निर्दोष साबित हुई और तुम्हारी नफरत भी प्यार में बदली। वाह! वैसे प्रताप ये सब कुछ गुस्से में बोला, पर उसका एक एक शब्द सही था और इसी वजह से अभी राजवीर और आरंभ के पास खुद को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। प्रताप फिर से उन पर चिढ़कर बोला, फैमिली ऐसी होती है क्या यार, जहां कोई किसी पर यकीन नहीं करता। मान ले कि आज अगर अंश और अर्थ तुम्हें सच नहीं बताते तो तुम दोनों यही समझते कि महिमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस बच्ची ने किया। ठीक है, तुम दोनों को महिमा की चिंता है और होनी भी चाहिए, पर वो भी तो तुम दोनों की कुछ लगती है ना, वो कहाँ जाएगी? पर तुम दोनों को सिर्फ महिमा की चिंता है। तो ऐसे में अर्थ ने जो फैसला लिया वो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है और मैं ये देखकर खुश हूं कि तुम दोनों को ना सही पर बाकियों को तो उसकी परवाह है। उसकी बात सुनकर राजवीर प्रताप से बोला, प्रताप ऐसे मत बोल अंडस्को। प्रताप पूरी तरह से राजवीर को इग्नोर करते हुए अर्थ और रुद्रांश से बोला, अर्थ अंश बच्ची ठीक है ना? इस पर रुद्रांश प्रताप की तरफ देखकर बोला, उसकी चिंता मत करिए डैड, क्योंकि उसके लिए कोई हो या ना हो हम दोनों जरूर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अर्थ खुद रुद्रांश की बात से सहमत होकर बोला, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है वो बच्ची, पर अभी फिर से नहीं। अभी उसके साथ ये सब नहीं होगा और ना मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। अचानक से रुद्रांश के दिमाग में एक बात आई और वो अर्थ की तरफ देखकर बोला, अर्थ मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर अर्थ ने अपनी भौहों को चढ़ाकर पूछा, क्या रुद्र? रुद्रांश अर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखकर अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, देख मेरी बात को किसी भी गलत एंगल से मत लेना, पर तुझे नहीं लगता कि हमें बेटों को भी माँ और मॉम की तरह खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाना चाहिए? वो लोग रुद्रांश की बात सुन भी रहे थे और रुद्रांश ने ये क्यों कहा था ये समझ भी रहे थे। अर्थ रुद्रांश की बात से सहमत होकर रुद्रांश से बोला, मैं खुद तेरी बातों से सहमत हूँ रुद्र, पर अभी उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो फाइट कर पाए। एक बार उसे पूरी तरह से ठीक हो जाने दे, फिर उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने की जिम्मेदारी तेरी। तू सिखा देना उसे तुझे जो सिखाना है, पर अभी के लिए मुझे मेरी बेटी और माँ दोनों ठीक चाहिए। अर्थ को ऐसे देखकर नव्या उसके पास आई और उसके गालों पर हाथ रखकर बोली, अर्थ वो दोनों ठीक हो जाएगी बेटा, तुम चिंता मत करो।
कियान अर्थ की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, भाई क्या हम एक बार जान को देख सकते हैं? आरंभ भी अर्थ की तरफ देखकर बोला, मुझे भी देखना है अंडस को। एकदम से अर्थ आरंभ पर चिल्लाते हुए बोला, नहीं आरंभ। अर्थ के मुंह से नहीं सुनकर आरंभ अपनी नमी भरी आंखों से अपने भाई की तरफ देखने लगा। वही अर्थ आरंभ को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर बोला, तू और डैड मुझे मेरी बेटी के आस पास भी नहीं चाहिए। जब तक वो यहाँ है तुम दोनों उससे दूर रहोगे और उसके स्टेबल होते ही मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। आरंभ अपना सिर नामे हिलाकर अर्थ का हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करो भाई। आई एम सॉरी, मुझे माँ के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। अर्थ आरंभ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, आई सेड नो मीन्स नो आरंभ। अब कियान खुद भी आरंभ को घूरकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, वैसे भी तू तो उससे नफरत करता है तो अभी उसकी इतनी परवाह क्यों होने लगी तुझे? कियान की बात सुनकर अर्थ के साथ साथ रुद्रांश भी चौंक गया और उसने कियान की तरफ देखकर पूछा, वेट क्या बोला तूने कियान? अब अद्यम रुद्रांश की तरफ देखकर उसे सच बताने लगा, हाँ भाई कियान भाई ठीक बोल रहे हैं। इसने कहा था कि ये जान से नफरत करता है। यहाँ अद्यम ने अपनी बात पूरी की नहीं कि वहां अर्थ ने आरंभ के गाल पर थप्पड़ लगाया, जिस वजह से आरंभ के मुंह से हल्की सी आह निकली। अर्थ आरंभ के कॉलर को पकड़कर उस पर भड़कते हुए बोला, अब से तू मेरी बेटी के आस पास भी दिखा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है और मैं अपने इन्हीं हाथों से तेरी जान ले लूंगा। पहले तू उसे उन हैवानों के पास छोड़कर आया और उसका नतीजा देख क्या हुआ। अगर तुझसे बड़े भाई की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही थी तो साफ साफ बोल देता ना, उस बच्ची की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अर्थ ने आरंभ का कॉलर छोड़ा और उसे अपनी उंगली दिखाकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि तू और डैड मेरी नेत्रा से ना ही मिलोगे और ना ही उसके करीब जाने की कोशिश करोगे। अर्थ वहां खड़े प्रताप और नव्या की तरफ आया और उनसे बोला, अंकल आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको थैंक्स बोलूं। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची, उसे हम बचा भी पाते या नहीं। इस पर नव्या अर्थ को समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते अर्थ, और वैसे भी वो हमारी भी तो बेटी ही है और हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अर्थ नव्या को हक करके बोला, फिर भी थैंक यू सो मच। रुद्रांश अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर बोला, आप दोनों अकेले आए हो क्या? वो कहाँ है? इस पर प्रताप ने रुद्रांश को बताया, वो कल तक आ जाएगा अंश, और वैसे भी तुझे तो पता है कि तेरा छोटे तेरी तरह वर्कहोलिक है। वहां पूरा सेटअप बस उसने अकेले ही किया है और मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया। प्रताप की बात सुनकर कियान बोला, अच्छा है ना अंकल, अगर वो बिजनेस संभाल रहा है तो आप फ्री हो सकते हो, क्योंकि भाई रुद्रांश तो बिजनेस नहीं संभालेंगे। अगली सुबह वो लोग अभी भी हॉस्पिटल में ही थे, सिर्फ प्रताप और नव्या वहां नहीं थे क्योंकि रुद्रांश ने उन्हें घर भेज दिया था ये कहकर कि वो ट्रैवल करके आए हैं तो थक गए होंगे और उन्हें आराम करना चाहिए। जिद्दी रुद्रांश की बात मानकर वो दोनों घर आरआर मेंशन चले गए। इस वक्त रायचंद फैमिली के मेंस और रुद्रांश अर्थ की कैबिन में बैठे थे। अद्यम ने अर्थ की तरफ देखा और अपनी डरी हुई आवाज में बोला, अर्थ भाई जान को होश क्यों नहीं आया और माँ को अंडस को? अचानक से वहां एक नज आई और अर्थ की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, अर्थ सर क्वीन महिमा को होश आ गया है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी वो अर्थ के कैबिन से निकलकर महिमा के रूम की तरफ आए। जैसे ही वो अंदर आए उनकी नजर महिमा पर पड़ी, जो अभी नस की मदद से बेड पर उठकर बैठी थी। आरंभ भागते हुए अंदर आया और बिना किसी देरी के उसने महिमा को वैसे ही गले लगाया। आरंभ महिमा की तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, माँ आप ठीक हो? अब तो राजवीर भी महिमा के पास आया और उसके गालों को पकड़कर बोला, माही आर यू ओके बेबी? आरंभ और राजवीर की बात सुनकर उन चारों का मुंह बन गया। वही महिमा उन दोनों को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और आरू तुम्हारी माँ वीक नहीं है। अर्थ महिमा की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी हल्की सी सॉफ्ट पर प्लेन आवाज में बोला, माँ आप ठीक हो ना? महिमा ने अर्थ के गाल पर अपना हाथ रखा और अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ अर्थ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महिमा ने उन सबकी तरफ देखा पर जब उसे नेत्रा कहीं नहीं दिखी उसने कंफ्यूजन में अर्थ से पूछा, वैसे मेरी प्रिंसेस कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही, घर में है क्या? इस पर अर्थ अपना सिर नामे हिलाकर अपनी इमोशनलेस आवाज में बोला, नहीं। अब महिमा को थोड़ी सी चिंता होने लगी और उसने पूछा, तो फिर? अब कियान का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो आरंभ को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर महिमा से बोला,
आप ये बात आपके इस लाडले बेटे से ही क्यों नहीं पूछती चाची? ये आपको आपके सवालों का एकदम परफेक्ट जवाब देगा। जब महिमा ने कियान की ऐसी टोन सुनी, वो समझ गई कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है और अब वो भी अपनी सीरियस आवाज में बोली, कुछ हुआ है क्या क्यों? कियान ने गुस्से की वजह से बस अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर महिमा ने आरंभ से पूछा, आरू क्या बोल रहा है क्यों और तुमने क्या किया है? अब अध्यम ने भी अपना मुंह खोला और राजवीर की तरफ देखते हुए चिढ़कर बोला, किया इसने है और इसे सपोर्ट डैड का मिला। वो लोग महिमा को कुछ भी नहीं बता रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को ही देखने में बिजी थे। अब तो महिमा भी अपना सब्र तोड़कर उन पर हल्के से चिल्लाते हुए बोली, मुझे कोई पूरी बात बताएगा कि क्या हुआ है और मेरी बेटी कहाँ है? जब उन्होंने महिमा की आवाज सुनी वो सब उसकी तरफ देखने लगे। अर्थ अपनी माँ की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, यही हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, और उसे अभी तक होश नहीं आया है माँ। जब महिमा ने अर्थ की बात सुनी वो पूरी तरह से शॉक्ड हुई और उसकी तरफ देखकर बोली, आई अंडरस्को आईसीयू में क्यों? क्या हुआ उसे? अभी महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा था और रुद्रांश उसे फिर एक झटका देते हुए बोला, एक्सीडेंट, वो भी बहुत भयानक, उसका पूरा सिर फट चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि मॉम डैड उसे सही टाइम पर यहाँ लेकर आए, वरना पता नहीं अंडरस्को। रुद्रांश से बोला नहीं गया और उसकी आवाज भारी सी होने लगी, जिस वजह से वो चुप हो गया। जब महिमा ने ये बात सुनी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रुद्रांश से पूछा, एक्सीडेंट कैसे? वो तो मॉल में थी ना? अब अध्यम अपनी सर्द नजरों से आरंभ को घूरकर अपनी बेहद ही गुस्से भरी आवाज में महिमा से बोला, आपके इस बेटे को लगा कि बेबी ने आपको धक्का मारा, जिस वजह से इसने उसे ब्लेम किया और उसे उन हैवानों के साथ छोड़कर आपको लेकर यहाँ आया। कल हमें पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे कमलेश सिन्हा था। अर्थ भी अध्यम का साथ देकर आगे बोला, इसने तो उसे आपकी हालत का जिम्मेदार बना दिया और इसमें इसका साथ डैड ने भी दिया। पूछिए उनसे कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब आरंभ ने अपने भाइयों की बातें सुनी उसका सिर झुक गया और उसकी आंखों में नमी सी छा गई। वही महिमा ने राजवीर की तरफ देखकर पूछा, बच्चे क्या कह रहे हैं वीर? तुमने प्रिंसेस को ब्लेम किया? अब राजवीर के पास महिमा को देने के लिए कोई जवाब नहीं था तो वो क्या बोलता। राजवीर बस अपने मुंह पर ताला लगाकर वहां खड़ा रहा और महिमा आरंभ को अपनी तेज नजरों से देखकर बोली, और तुम आरू, तुमने देखा नहीं कि वो नेत्रा को कैसे देख रहे थे और तुम उसे उनके पास छोड़कर आ गए? आरंभ ने सिर्फ एक बार महिमा की तरफ देखा और फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। महिमा आरंभ को देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि प्रिंसेस ने मुझे धक्का दिया होगा? इस पर आरंभ महिमा की तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे आपको धक्का मारते देखा। अब महिमा खुद आरंभ पर भड़कते हुए बोली, तुमने उसे मुझे पुश करते देखा पर यह नहीं देखा कि राका ने मुझ पर गन पॉइंट की थी। जब आरंभ ने यह सुना वो शॉक्ड हुआ और बोला, व्हाट? आरंभ के साथ साथ अभी वो लोग भी उतने ही शॉक्ड हुए थे जितना वो था। महिमा आगे बोली, हाँ, उसने मुझ पर गन पॉइंट की और ये शायद उसने देख लिया होगा। उस बच्ची को कुछ समझा नहीं होगा तो उसने मुझे बचाने के लिए पीछे पुश किया। वो तो मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं खुद सीढ़ियों से नीचे गिरी। इसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। अभी तो खुद महिमा भी रो रही थी और उसे ऐसे देखकर कियान ने उसे हग किया। रुद्रांश अपनी गुस्से भरी नजरों से आरंभ और राजवीर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अब शायद सब कुछ क्लियर हो गया, पर अब क्या फायदा, क्योंकि जो तूने और डैड ने मेरी बेटू के साथ किया, उसे ब्लेम करके बुरा बोलकर, उसके बाद तो मैं तुम दोनों को उसके आस पास नहीं जाने दूंगा। महिमा अपने हट एक्सप्रेशन के साथ आरंभ से बोली, आरंभ, अगर कल तुम अपनी बहन पर भरोसा दिखाते और उसे अपने साथ रखते तो आज वो उस हालत में नहीं रहती, पर तुमने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया। अब आरंभ महिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने रूधे गले से बोला, माँ आई एम सॉरी। आप लोग मुझे जो सजा दोगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, पर मुझे उसके पास जाने दो। अर्थ भाई और रुद्र भाई ने मुझे और डैड को एक नज़र भी उसे नहीं देखने दिया। आप बोलो ना इनसे प्लीज माँ। जब महिमा ने आरंभ की बात सुनी वो अर्थ और रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, अर्थ, रुद्र, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और मैं खुद तुम दोनों के साथ हूँ। अगर इन्हें मेरी बेटी की वैल्यू ही नहीं है तो इन्हें उसके पास जाने देने की कोई जरूरत नहीं है। जहां महिमा की इस बात ने आरंभ और राजवीर के छक्के छुड़ा दिए थे, तो वही उन चारों के चेहरे पर प्लेन एक्सप्रेशन थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। राजवीर महिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, माही तुम तो ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी अंडर्स को। अचानक से महिमा उसकी बात काटते हुए बोली, और उसकी?
तुमको उसकी चिंता नहीं थी वीर? राजवीर ने अपना मुंह तो खोला पर अभी उसके मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं आया। महिमा उन दोनों बाप बेटे को अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से घूरकर बोली, अरे तुम दोनों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए खुद पर ये कहते हुए। मैं तुम लोगों के पास इतने सालों से हूं पर उस मासूम का क्या? उसके पास उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। अब जाकर उसे उसकी फैमिली मिली है और ऐसे में उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट और प्यार करने के बजाय तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो। महिमा के मुंह से निकले एक एक शब्द ने उनके दिल में जो गिल्ट का सैलाब आ रहा था उसे और बढ़ा दिया, जिस वजह से अभी उनकी आंखों में नमी आ गई थी। वही वो चारों अभी अपनी खाली आंखों से बस उन दोनों बाप बेटे को ही देख रहे थे। महिमा फिर से राजवीर और आरंभ से सवाल करते हुए बोली, क्या देखा उसने अपनी पूरी लाइफ में? सिर्फ दर्द, तकलीफ, डर और नफरत। अभी तुम दोनों भी उसे वही देने जा रहे थे ना? क्यों? वो तुम्हारी दुश्मन है या उसने कोई महापाप कर दिया? पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में इतनी तकलीफ और दर्द क्यों लिखा है? अभी तो महिमा भी टूट सी गई और उसके अंदर जो मां थी वो तड़पने लगी। अर्थ महिमा के पास आया और उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, मां, उसे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, मैं हूं ना? रुद्रांश भी उनके पास आया और महिमा की आंखों से बहते आंसू पोंछकर बोला, हाँ, हम उसकी लाइफ खुशियों से भरने के लिए काफी है मां, आप चिंता मत करो उसकी। आद्यम भी उनकी तरफ आकर बोला, अगर इन दोनों के लिए वो बुरी है तो बुरी ही सही, पर हमारे लिए वो सबसे कीमती है, हमारी जान से भी ज्यादा कीमती। कियान भी आद्यम की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगा। महिमा अर्थ की तरफ देखकर बोली, मुझे उसे देखना है, मुझे उसके पास लेकर चलो। अर्थ महिमा को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ आपको रेस्ट की जरूरत है, हम बाद में लेकर चलेंगे ना आपको अंडरस्को। महिमा ने अर्थ की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाया और रोते हुए बोली, नहीं, जब तक मैं मेरी बेटी को अपनी आंखों से नहीं देख लेती मैं आराम नहीं करूंगी। अचानक से महिमा ने अर्थ और रुद्रांश के आगे अपने हाथ जोड़े और अपनी बेबसी भरी आवाज में बोली, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी नेत्रा के पास लेकर चलो। रुद्रांश महिमा की तकलीफ समझते हुए बोला, ठीक है, पर उसके बाद आप रेस्ट करोगे, प्रॉमिस? महिमा उसे अपनी उदासी भरी स्माइल देकर बोली, मेरी बच्ची अगर तकलीफ में हो तो मुझे आराम कैसे मिलेगा रुद्र, पर मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना है मेरी परी के लिए। ये सुनकर कियान महिमा के हौसले को और बढ़ाकर बोला, ये हुई ना मेरी चाची वाली बात, आप सच में बहुत स्ट्रांग हो चाची, और अभी हमें स्वीट हार्ट को भी ऐसे ही बनाना है उसकी मम्मा की तरह, पर पहले वो ठीक हो जाए। अर्थ अपनी माँ की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप नहीं मानेगी, चलिए। अर्थ ने महिमा को उठाया और वहां से आईसीयू की तरफ बढ़ा। वो सब भी अर्थ के पीछे आए पर अर्थ आरंभ और राजवीर को घूरकर बोला, आप दोनों यही रहो, अगर यहाँ से वहां आए तो आई स्वेयर ऑफ माय बच्चा मैं अभी इसी वक्त उसको यहाँ से लेकर जाऊंगा, एंड यू बोथ नो मी कि मैं जिद में अपने बाप का भी बाप हूँ। अर्थ ने जो बात अभी बोली उसके बाद उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई अर्थ के खिलाफ जाने की और इसी वजह से वो दोनों वहीं रुके। अर्थ महिमा को लेकर आईसीयू में आया और रुद्रांश भी उनके पीछे आया। अर्थ ने महिमा को नेत्रा के बेड के पास मौजूद टेबल पर बिठाया। जैसे ही महिमा की नजर नेत्रा पर पड़ी, उसकी शॉक की वजह से आंखें ही बाहर आ गई। नेत्रा के सिर पर बड़ी सी बैंडेज लगी थी और नाक, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था, जिससे वो सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ और पीला दिख रहा था और हाथों पर भी चोट लगी थी। नेत्रा को वैसे देखकर महिमा की सिसकी निकल गई और वो बोली, मेरी बच्ची, ये इतना बुरा कैसे अंडरस्को? अर्थ महिमा का हाथ पकड़कर नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, आप भगवान को थैंक यू बोलो माँ, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर अंकल आंटी को वहां भेज दिया और वो बेबी को यहाँ लेकर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जब महिमा ने अर्थ की बात सुनी, वो घबरा गई और उसने अर्थ से पूछा, अर्थ इसकी इंजरी काफी डीप नहीं है ना? इससे मेरी बच्ची के दिमाग पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा? महिमा का सवाल सुनकर वो दोनों चुप हो गए और बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता अभी साफ दिख रही थी और थोड़ा डर भी था। जब महिमा ने उन दोनों को शांत देखा, वो उन पर अपनी धीमी आवाज में ही भड़कते हुए बोली, तुम दोनों चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूं, तुमसे बोलो। रुद्रांश अर्थ की तरफ देख रहा था कि अर्थ ने अपना सिर हिलाया और रुद्रांश महिमा के पास आया। रुद्रांश महिमा का हाथ पकड़ते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, माँ, हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। बेटू की इंजरी काफी डीप है क्योंकि इसका सिर जैसे फट चुका था। हमने बहुत मुश्किल से बचाया है इसे, पर इसके दिमाग पर जो गहरी चोट लगी है उसका असर अभी कैसे होगा ये तो हम खुद भी नहीं जानते।
रुद्रांश की बात सुनते ही महिमा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, मतलब? अर्थ महिमा को एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला, मतलब यही कि इस इंजरी की वजह से बेबी की मेमोरी लॉस होने के पूरे चांसेस हैं या फिर उसके ब्रेन पर इसका गहरा असर हो सकता है। अब तो महिमा को सच में जैसे कोई गहरा शॉक ही लगा था। महिमा तेजी से अपनी गर्दन नामे हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बच्ची अंडरस्को। अर्थ ने झट से महिमा को अपनी बाहों में लिया और उसे शांत कराते हुए बोला, मम्मा आप मेरी बात सुनो। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, हम दोनों ने सिर्फ एक अंदाज लगाया, पर इसका असली रिजल्ट तो बेबी को होश आने के बाद ही पता चलेगा कि इंजरी से इसके दिमाग पर कितना इफेक्ट पड़ा है। अभी के लिए हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ ठीक रहे, बाकी सब भोलेनाथ की मर्जी। जब महिमा ने अर्थ की बात सुनी, जैसे उसकी दुनिया ही थम सी गई और उसकी लाल आंखों से बस आंसू ही बहने लगे। उसने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा जो वहां बेजान सी पड़ी थी और उस ऑक्सीजन मास्क और मशीनों की वजह से जिंदा थी। महिमा नेत्रा को उस हाल में देखकर पूरी तरह टूट रही थी और यही हाल अर्थ और रुद्रांश का भी तो था, पर वो खुलकर अपने एक्सप्रेशन को कहाँ बयां कर सकते थे। महिमा अर्थ के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर सुबकते हुए बोली, मुझे मेरी बेटी पहले की जैसी सही सलामत चाहिए अर्थ। अभी अगर इसे कुछ हुआ तो मैं नहीं देख पाऊंगी और जीते जी मर जाऊंगी। भले ही इसे मैंने पैदा नहीं किया, पर मां हूं इसकी, तो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चे को ऐसे कैसे देखूं? मुझसे नहीं हो रहा है अर्थ, मुझसे नहीं हो रहा। अर्थ ने महिमा को खुद से दूर किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, आई नो मम्मा कि आप हम सबसे कितना प्यार करते हो और सबसे ज्यादा बेबी से करते हो। आप मुझ पर भरोसा रखो कि मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा इसे खुश रखने की। मैंने इसे बेटी बोला और मैं मरते दम तक इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इसे अभी या इन द फ्यूचर कभी भी इसके डैड की जरूरत पड़ी तो इसके डैड इसे इसके पास ही मिलेंगे, हमेशा। मेरे लिए सबसे पहले ये आती है, बाकी सब कुछ बाद में। महिमा ने अपना सिर हिलाया। वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर ही अपने मन में बोला, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं मां कि अब से मैं मेरी नेत्रा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। इसे इतना प्यार दूंगा कि ये दर्द और तकलीफ क्या होती है ये भूल जाएगी। इसकी पूरी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही बिखेर दूंगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। अब से मेरी बेटू मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, जो कभी मुझसे दूर नहीं होगा। वो वहां से बाहर आए और उन्होंने देखा कि अभी वहां प्रताप और नव्या भी थे। जैसे ही उन दोनों ने महिमा को देखा, वो उसका हालचाल पूछने लगे और कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। अगले दिन रुद्रांश और अर्थ प्रताप और कियान के साथ बैठे थे। रुद्रांश अपने चेहरे को अपने हाथों से रब करके बोला, 2 दिन हो गए पर अभी तक बेटू को होश नहीं आया अर्थ। अभी मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है उसकी। अर्थ भी अपनी प्लेन और ब्लैंक आवाज में बोला, सबसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है रुद्र। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? उन दोनों की बात सुनकर प्रताप उनसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा, जिसे सुनकर रुद्रांश ने पूछा, किसका कॉल है डैड? प्रताप रुद्रांश को अपना एक लुक देकर बोला, और कौन हो सकता है? रुद्रांश अपनी आंखों को छोटी करके बोला, धैर्य। प्रताप ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और फोन उठाकर बोला, हाँ बोल। उधर से प्रताप को आवाज आई, डैड आप कहाँ हो? इस पर प्रताप उसके सवाल का जवाब देने के बदले खुद उससे सवाल करते हुए बोला, तू कहाँ है धैर्य? उधर से प्रताप को आवाज आई, मैं मेंशन में हूं पर यहाँ ना ही आप दोनों हो और ना ही भाई है। कहाँ हो आप तीनों? रुद्रांश अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड फोन दो। प्रताप ने फोन रुद्रांश को दिया और रुद्रांश अपनी प्लेन आवाज में बोला, हेलो। जब धैर्य ने रुद्रांश की आवाज सुनी वो बोला, भाई कहाँ हो यार आप? रुद्रांश बिना किसी इमोशन के बोला, हॉस्पिटल में। धैर्य नॉर्मली अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा आप हॉस्पिटल में हो, पर मॉम डैड वहां क्या कर रहे हैं? वो दोनों आपसे मिलने सीधा वही तो नहीं आ गए और अब वही तो नहीं रुक गए ना? उसकी बात सुनकर रुद्रांश उस पर भड़कते हुए बोला, तू मेरी बात शांति से सुनेगा? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर बेचारा धैर्य भीगी बिल्ली बनते हुए बोला, सॉरी भाई बोलिए। रुद्रांश बिना बात को घुमाए बोला, तू अभी के अभी यहां आ जा। उधर से रुद्रांश को धैर्य की आवाज आई, वहां एनीथिंग सीरियस भाई? रुद्रांश अपना सिर हिलाकर बोला, हम सीरियस ही है, इसीलिए कम छोटे। धैर्य भी अपनी सीरियस आवाज में बोला, ओके भाई आ रहा हूं। इसी के साथ उसने फोन रख दिया और प्रताप ने उससे पूछा, आ रहा है वो? रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया और इतने में ही नव्या महिमा के रूम से बाहर आई।
रुद्रांश अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी डिप्रेस आवाज में बोला, हम बस एक बार बेटू को होश आ जाए। नव्या उनकी तरफ आते हुए उन तीनों अर्थ, रुद्रांश और कियान से बोली, बच्चों आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। जैसे ही उन्होंने नव्या की बात सुनी वो तीनों उसकी तरफ ही देखने लगे और प्रताप नव्या की बातों से सहमत होकर बोला, अरे हाँ, हम ये भूल गए थे, आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। नव्या अर्थ और रुद्रांश के पास आई और उनकी तरफ देखकर बोली, अर्थ, अंश आज माता रानी आएगी और देखना वो अपने साथ कोई अच्छी खबर लेकर आएगी और बच्ची को होश भी आ जाएगा। अंश को वो अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक से वहां एक नर्स भागते हुए आई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, सर। अर्थ उसकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ बोलो। वो बेचारी अभी हौंफ रही थी और साथ में वो उन दोनों से इतना डरती थी कि उन्हें देखकर उसकी आवाज ही नहीं निकलती थी। अभी भी वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, सर वो अंडस्को। उसका वो सुनकर रुद्रांश उन पर गरजते हुए बोला, वो आगे कुछ बोलोगी? रुद्रांश की भयानक आवाज सुनकर वो कांप गई और नव्या रुद्रांश की तरफ देखने लगी। रुद्रांश नेत्रा को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा परेशान था और ऐसे में वो उसे और गुस्सा दिला रही थी। वो फिर से अपने डर को काबू में रखते हुए बोली, नेत्रा मैडम अंडस्को। नेत्रा का नाम सुनते ही अर्थ ने उससे पूछा, बेबी क्या हुआ उसे? जहां अर्थ नर्स से पूछ रहा था वही रुद्रांश के मुंह से निकला, बेटू अंडस्को। इसी के साथ वो भागते हुए आईसीयू की तरफ आया और अर्थ भी रुद्रांश के पीछे पीछे आया। जब वो दोनों अंदर आए उन्होंने देखा नेत्रा बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बावजूद भी उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। नेत्रा के बाद उन्होंने मॉनिटर पर देखा जिस पर नेत्रा की कर्ट सिचुएशन दिखा रही थी। उसे देखते ही उन दोनों की सांसें उनके गले में अटक गई और वो भागते हुए उसकी तरफ आए। रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करते हुए बोला, हे महाकाल, इसकी हालत अचानक से कैसे खराब हो रही है? अर्थ इंजेक्शन तारांकन रेडी कर जल्दी। अर्थ ने अपनी गर्दन हिलाई और वो इंजेक्शन रेडी करने लगा। वही रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर उसकी बिगड़ती हुई हालत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा बेटू। अर्थ रुद्रांश के पास आया और बोला, ये ल अंडस्को। अर्थ ये बोल ही रहा था कि तभी उन्हें मॉनिटर से बीप की आवाज आई और ये आवाज सुनते ही अर्थ और रुद्रांश दोनों कुछ पल के लिए पौंज ही हो गए। अचानक से अर्थ उसके होश में आया और उसने मॉनिटर की तरफ देखा जिस पर अभी सिर्फ एक आड़ी लाइन ही दिखा रही थी और उसे देखकर अर्थ अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, ये नहीं हो सकता। अर्थ नेत्रा के पास आया और उसके गालों को थपथपाकर बोला, बेबी गेट अप, आप डैड की बात सुन रहे हो, उठो अंडस्को। अर्थ नेत्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों में रुद्रांश की पूरी तरह से इमोशनलेस आवाज पड़ी, और अंडस्को अर्थ ये भी मुझे छोड़कर चली गई। रुद्रांश की ये बात सुनकर अर्थ उस पर भड़कते हुए बोला, नहीं तू पागल हो गया है, ये कहीं नहीं गई है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। रुद्रांश अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वही अर्थ ने नेत्रा के कंधों को पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, बेबी आप मेरी बात सुन पा रहे हो? आपने डैड से प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, तो आप अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ रहे हो? उठो। अर्थ नेत्रा को उठा तो रहा था पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिसे देखकर अर्थ को गुस्सा आया और वो नेत्रा पर चीखते हुए बोला, आप मेरी बात सुन रहे हो मिस नेत्रा अर्थ रायचंद, मैंने कहा उठो। जहां अर्थ नेत्रा पर भड़क रहा था, कुछ भी करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, वही रुद्रांश वहां से ब्लैंक स्टेट के साथ बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। जब उन लोगों ने रुद्रांश को बाहर आते देखा, वो रुद्रांश के पास आए और अब तक तो वहां सब मौजूद थे और महिमा भी चेयर पर बैठी हुई थी। जब नव्या ने रुद्रांश को देखा, उसने पूछा, अंश क्या हुआ बच्ची को, वो ठीक है? नव्या ने रुद्रांश से सवाल किया पर रुद्रांश उसकी कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं था और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था। वो तो सिर्फ आगे बढ़ रहा था और उसकी नजर आगे मौजूद मंदिर पर ही थी। नव्या रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, अंश अंडस्को, पर रुद्रांश बस उस मंदिर के पास आया और उसमें मौजूद माता रानी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति की तरफ देखकर बोला, क्या मिल रहा है आपको? पहले आपने मुझसे मेरी नैना छीन ली और अभी नेत्रा को क्यों छीन रहे हो? मैंने क्या कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया था आपसे, जो आप मुझे दे भी नहीं सकते? जब उन लोगों ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उनकी दुनिया ही जैसे रुक सी गई और सबसे ज्यादा शॉक्ड तो राजवीर और महिमा को ही लगा। कियान, आरंभ और अद्यम भी शॉक्ड में थे और प्रताप, नव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी।
रुद्रांश फिर से मातारानी की मूर्ति को देखकर अपनी टूटी हुई आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसकी लाइफ वापस चाहिए। जब तक आप उसकी लाइफ वापस नहीं करती तब तक मैं इस दिए पर से अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। इसी के साथ रुद्रांश ने उनके आगे जलते हुए दिए पर अपना हाथ रखा, पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आ रही थी और न ही कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक ही था। पर जब नव्या ने ये देखा, वो रुद्रांश के पास आकर बोली, अंश पागल हो गए हो क्या बेटा? हाथ जल जाएगा तुम्हारा अंडस को। रुद्रांश मूर्ति की तरफ देखकर अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, हाथ से ज्यादा तो मेरा दिल जल रहा है, उसका क्या करूं मॉम? इन्होंने मुझसे मेरी बेटू को छीन लिया और अभी यही उसे मुझे वापस भी करेगी। जब तक ये कुछ नहीं करेगी तब तक ना ही मैं यहाँ से हटूंगा और ना ही मेरा हाथ इस दिए पर से हटेगा। आज नवरात्रि है तो इन्हें कोई मिरेकल दिखाना होगा और उसे उसकी जान वापस करनी होगी। जहां रुद्रांश दिए पर अपना हाथ रखकर खड़ा था और सब उसे अपनी खाली नजरों से देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक न्यू चमचमाती हुई गाड़ी हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर आई। जैसे ही गार्ड्स ने वो गाड़ी देखी, वो सब अलर्ट हुए और उस गाड़ी के रुकते ही एक गार्ड भागकर पीछे की दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे बैठे शख्स ने अपना एक पैर गाड़ी के बाहर रखा जिसमें ब्लैक चमचमाते जूते थे। अगले ही पल वो खुद भी गाड़ी के बाहर आया और उसने अपनी आंखों पर लगे शेड्स उतारे। वैसे वो खुद भी दिखने में बहुत स्मार्ट था और अभी उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके फेशियल फीचर्स शार्प थे तो बॉडी एकदम मस्क्यूलर, पर उसके कुछ कुछ फीचर्स रुद्रांश और प्रताप से मिलते थे। अब ये मिलेंगे भी कैसे नहीं। ये जनाब रुद्रांश के छोटे भाई और प्रताप के दूसरे बेटे धैर्य जो है। धैर्य बिना टाइम वेस्ट करे हॉस्पिटल के अंदर आया और जब उसने आगे चल रहा वो सीन देखा, उसके बाद वो खुद पूरी तरह से शॉक्ड हुआ। धैर्य नव्या की तरफ आया और रुद्रांश की तरफ देखकर ही उसने अपनी मॉम से पूछा, मॉम ये क्या हो रहा है और भाई ये सब क्या कर रहे हैं? जब नव्या ने धैर्य का सवाल सुना, वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा भाई ये सब नेत्रा के लिए कर रहा है। जब धैर्य ने नेत्रा का नाम सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गई। धैर्य नव्या की तरफ देखकर कंफ्यूजन में बोला, छोटे शैतान के लिए, पर क्यों और उसे क्या हुआ है? आप लोगों ने कल भी मुझे कुछ नहीं बताया और बोले कि यहाँ आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अब तो बता दो कि क्या बात है? आद्यम उसकी तरफ देखकर अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, धैर्य जान का एक्सीडेंट हुआ था और अंडस को। आद्यम ने धैर्य को सब कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद वो भी हैरान हुआ और अपने भाई की तरफ देखने लगा, जो वहां उस दिए पर अपना हाथ रखकर खड़ा था। धैर्य रुद्रांश की तरफ देखकर ही उन सबसे बोला, हे भगवान, इतना सब कुछ उसके साथ और अभी नहीं नहीं, भगवान जी इतने बुरे नहीं हो सकते। वो पक्का भाई की विश पूरी करेंगे और हम सब भी प्रे करते हैं उसके लिए। जहां वो सब नेत्रा के लिए प्रार्थना करने लगे, वही आईसीयू में अर्थ नेत्रा का हाथ पकड़कर बैठा था। उसने नेत्रा का हाथ कसके पकड़ा था और उसके चेहरे पर खालीपन था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, पर कोई दूसरे जज्बात भी नजर नहीं आ रहे थे। वहां पर जो नस थी उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसकी अर्थ के आगे कुछ भी बोलने की तो क्या सिर्फ मुंह खोलने तक की हिम्मत नहीं थी। अर्थ वहां ब्लैंक होकर बैठा ही था कि अचानक से उसे कुछ आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। इससे पहले अर्थ कुछ बोलता उसके कानों में मॉनिटर की आवाज आई और उसने मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर पर जहां कुछ सेकंड्स पहले स्ट्रेट लाइन थी, वही अभी नेत्रा की हार्ट बीट्स, पल्स रेट बता रही थी। जैसे ही अर्थ ने ये देखा, उसकी आंखें पहले फटी की फटी रह गई, पर अगले ही पल उसकी उन खाली आंखों में एक चमक, एक आस दिखने लगी। अर्थ ने अपना हाथ नेत्रा के गाल पर रखा और उसके गाल को धीरे से सहला कर बोला, बेबी। अर्थ की आवाज सुनते ही नेत्रा ने अर्थ के हाथ पर अपनी पकड़ बना ली और अपनी बंद आंखों को सिकुड़ कर ही अपनी बेहद ही धीमी आवाज में बोली, ड अंडरस्को। उसके गले से आवाज नहीं निकल रहा था, जिसे देखकर अर्थ बोला, आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप बस अपनी आंखें खोलो। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो नेत्रा को सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा, जिस वजह से वो अपनी पलकें झपकाने लगी, और जब उसकी नजर साफ हुई, उसने अर्थ को अपनी बिल्कुल छोटी सी स्माइल दी। अर्थ ने नेत्रा के माथे पर लगे बैंडेज की तरफ देखा और फिर नेत्रा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, आप ठीक हो? आपको पता है आपने हम सबको कितना डरा दिया था? नेत्रा सिर्फ टुकुर टुकुर उसे ही देखने लगी, पर अर्थ को रुद्रांश के बारे में याद आया और वो वहां खड़ी नर्स की तरफ देखकर बोला, जाकर डॉक्टर अंश को बुलाओ। जैसे उसने अर्थ का ऑर्डर सुना,
वो भागते हुए बाहर आई और रुद्रांश की तरफ आकर बोली, अंश सर, नेत्रा मैडम को होश आ गया है। नर्स के मुंह से निकले उन लफ्जों ने न सिर्फ रुद्रांश पर वहां मौजूद सभी के दिलों की रुकी हुई धड़कन को फिर से शुरू कर दिया था। रुद्रांश ने उस दिए पर से अपना हाथ हटाया जो लगभग जल चुका था और फिर उस नर्स की तरफ देखकर बोला, हाँ अंडस को होश? क्या बोली तुम, एक बार फिर से बोलना। नर्स अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ उन्हें होश आ गया है और अर्थ सर आपको बुला रहे हैं अंदर। रुद्रांश ने वहां मौजूद मातारानी की मूर्ति की तरफ देखा और उनके आगे अपने हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाते हुए बोला, थैंक यू सो मच माता रानी, उसकी जान लौटाने के लिए। इसी के साथ रुद्रांश आईसीयू की तरफ भागा और उसके पीछे वो लोग भी जाने ही वाले थे, पर वो नज उन्हें वहीं रोकते हुए बोली, आप सब यही रुकिए, आप लोग नहीं जा सकते। जब तक उन दोनों में से कोई आपको परमिशन नहीं देता आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर महिमा उस नर्स को घूरते हुए बोली, मुझे देखना है, मेरी बेटी है वो। महिमा की आंखों से उसे डर लग रहा था और इसी वजह से उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अपनी डरी हुई आवाज में बोली, सॉरी क्वीन, पर मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती। नव्या सिचुएशन को संभालते हुए उस नर्स से बोली, ओके तुम जाओ। नव्या महिमा के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, महिमा बच्ची को होश आ गया, उसकी जान वापस आई और अभी वो ठीक होगी। तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि जब तक हम सभी का प्यार और प्रार्थना उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मौत को भी वो चकमा देकर भाग आएगी जैसे अभी आई। नव्या की बातों से सहमत होकर कियान महिमा से बोला, नव्या आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा चाची, अब हमसे हमारी छोटी सी गुड़िया को कोई नहीं छीनेगा और उन दोनों रुद्रांश और अर्थ के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों कुछ भी करके स्वीट हार्ट को बचा ही लेंगे जैसे उन्होंने आज किया है। आईसीयू में रुद्रांश भागते हुए अंदर आया और उसने देखा कि अर्थ नेत्रा से बात कर रहा है और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। नेत्रा को देखकर रुद्रांश के मुंह से आवाज आई, ब बेटू। जैसे ही उन दोनों ने रुद्रांश की आवाज सुनी उनका ध्यान उस पर गया और रुद्रांश भागते हुए नेत्रा के पास आया और उसकी तरफ झुककर ही उसने नेत्रा को गले लगाया। उन दोनों को देखकर अर्थ के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई। रुद्रांश ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखकर अपने रुधे गले से बोला, आप जानते हो आपने आज मेरी जान निकाल दी। कोई ऐसे प्रैंक्स करता है क्या बच्चा? कितना डर गया था मैं और मुझे लगा कि आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। अभी रुद्रांश की आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें नीचे लुढ़क गई जिसे देखकर नेत्रा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। अर्थ भी रुद्रांश की तरफ ही देख रहा था पर उसने रुद्रांश को रोका नहीं। नेत्रा अपने छोटे से हाथ से रुद्रांश के आंसू पोंछकर बोली, मॉन्स्टर, नो क्राई क्राई प्लीज। रुद्रांश ने नेत्रा का वो हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों के पास लाकर उसके हाथ को चूम लिया। वही अर्थ ने रुद्रांश की तरफ देखा और फिर नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, आपके मॉन्स्टर आज पहली बार रो रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अर्थ की इस बात से रुद्रांश का मुंह बन गया और वो अपनी तेज नजरों से अर्थ को घूरकर बोला, हाँ जैसे तू नहीं रोया था। मुझे बोल रहा है अपना बताना कि तू कैसे रो रहा था को। अर्थ अपना सिर नामे हिलाकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं नहीं रो रहा था, मैं कभी नहीं रोता। अर्थ की बात सुनकर नेत्रा ने कुछ सेकंड्स के लिए अर्थ की तरफ देखा और फिर अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, आप मेरे लिए भी कभी नहीं रोओगे डैड? नेत्रा की ये बात शायद अर्थ के दिल को छू गई और कभी न रोने वाले अर्थ की आंखों में नमी सी तैर गई। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर अपनी इमोशनल आवाज में बोला, आप तो मेरी जान हो और अपनी इस जान के लिए रोना तो कुछ भी नहीं, मैं अपनी जान तक खुशी खुशी दे दूं। जब नेत्रा ने अर्थ की आंखों में नमी देखी वो पूरी तरह से शॉक्ड हुई और बोली, आप सच्ची में रो रहे हो? मैंने ऐसे ही बोला? अर्थ नेत्रा के गालों को सहलाकर बोला, आप नहीं जानते बेटा कि ये 2 दिन हमारे लिए कितने भयानक रहे हैं। अचानक से नेत्रा को महिमा की याद आई जिस वजह से उसके दिल में डर बैठ गया और वो अर्थ की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, मम्मा वो ठीक है। डैड मॉन्स्टर मम्मा सीढ़ियों से गिर गई थी और गॉड प्रॉमिस मैंने उन्हें नहीं गिराया, पर आरू भाई बोले मैंने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया नेत्रा ने अपना सिर पकड़ लिया जो एकदम से दर्द करने लगा था। नेत्रा को दर्द में कराहते हुए देखकर वो दोनों परेशान हो गए। रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से समझाने लगा, बेटू रिलैक्स करो और हमें पता है कि ये आपने नहीं किया है। आरंभ पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, पर आप उस पर ध्यान मत दो। अर्थ भी नेत्रा को शांत कराते हुए बोला, हाँ और अभी माँ बिल्कुल ठीक है और वैसे भी उन्हें क्या हो सकता है।
वो स्ट्रॉन्ग बेबी की स्ट्रॉन्ग मम्मा है ना? नेत्रा ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और उन दोनों से बोली, मुझे उनसे मिलना है, मुझे सबसे मिलना है। रुद्रांश नेत्रा के माथे पर किस करके बोला, अच्छा आप रुको, मैं सबको बुलवाता हूँ। रुद्रांश ने वहां लगी एक बेल बजाई, जिसके तुरंत बाद वो नज अंदर आई और बोली, ये सर। रुद्रांश अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, सबको अंदर भेजो। उसने बस अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर चली गई। अगले कुछ ही पलों में उन्हें महिमा की आवाज आई, जो भागकर अंदर आई, बेबी। जैसे ही नेत्रा ने महिमा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, मम्मा। महिमा ने नेत्रा को अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे को चूमने लगी। जहां महिमा अपनी बेटी को प्यार दुलार दे रही थी, वही वो सब उन दोनों माँ बेटी को ही देख रहे थे। जब महिमा ने नेत्रा को अपने से थोड़ा दूर किया, नेत्रा ने महिमा से पूछा, मम्मा आप ठीक हो? इससे पहले महिमा नेत्रा से कुछ बोलती, नेत्रा की नजर महिमा के सिर पर लगी पट्टी पर पड़ी और उसे देखते ही नेत्रा डर गई। नेत्रा अपनी डरी हुई आवाज में महिमा से बोली, आपको इतनी लग गई? सॉरी, मैंने आपको पुश नहीं किया था, मैंने आपको नहीं गिराया। अभी फिर से नेत्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वही उसे रोता हुआ देखकर सबको चिंता होने लगी थी, पर राजवीर और आरंभ के अंदर का गिल्ट उन दोनों को खाने लगा था। नेत्रा को रोते हुए देखकर महिमा ने उसे अपने गले लगाया और उसे समझाते हुए बोली, बेबी मुझे पता है कि मेरी नेत्रा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उस पर वो अपनी मम्मा को हट कैसे करेगी। आप चिंता मत करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मम्मा से ज्यादा चोट तो आपको लगी है। फिर भी देखो मेरा बेबी कितना स्ट्रांग है। मौत को टक्कर देकर उससे बाहर आ गया। आद्यम वहां के उदासी भरे माहौल को थोड़ा चेंज करते हुए महिमा से बोला, फिर आप मेरी जान को ऐसी वैसी समझ रहे हो क्या माँ? ये तो वॉरियर प्रिंसेस है, जिसे अपने लिए फाइट भी करना आता है, और जो मेरी जान कर सकती है ना वो आप और हम नहीं कर सकते। इसी के साथ आद्यम ने नेत्रा के गालों पर किस किया, जिससे नेत्रा के होठों पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल आई। कियान भी आद्यम की बात में हामी भरकर बोला, मैं भी आद्यम की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरी स्वीट हार्ट स्ट्रांग है, वीक नहीं। कियान ने भी नेत्रा के पास आकर उसकी नाक पर किस किया, जिससे नेत्रा की प्यारी और खिलाती हंसी उस रूम में गूंजने लगी और उसकी हंसी ने उन सभी के दिलों को सुकून से भर दिया, जो वो सब पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहे थे। अचानक से अर्थ की नजर वहां खड़े राजवीर और आरंभ पर पड़ी और अभी जो उसके चेहरे पर दबी हुई मुस्कान थी वो भी गायब हुई और उसकी जगह पर गुस्सा दिखने लगा। अर्थ उन दोनों को अपनी सर्द नजरों से घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको साफ साफ बोला था ना कि मेरी बेटी के आस पास भी नहीं आना, तो फिर आप दोनों अंदर कैसे आए? चलो बाहर निकलो, आउट। अर्थ को गुस्से में देखकर और उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर नेत्रा घबरा गई। वही जब राजवीर ने नेत्रा को डरते हुए देखा, वो अर्थ की तरफ देखकर बोला, अर्थ अंडरस्को। नेत्रा ने अर्थ का हाथ पकड़ा और अपनी डरी हुई आवाज में बोली, डैड क्या हुआ और आप डैडा और भाई से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या इन्होंने कुछ गलती की जिसके लिए आप इन्हें सजा दे रहे हो? अगर हाँ तो माफ कर दो इनको अंडरस्को। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा के मुंह से माफी वाला वो शब्द सुना, उसकी मुठियां कस गई और वो नेत्रा के आगे अपने उबलते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आपको जानना है इन्होंने क्या गलती की है बेटू? जहां नेत्रा ने अपना सिर हिलाया, वही राजवीर रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्रांश उसे क्यों बता रहा है अंडरस्को? एकदम से रुद्रांश उस पर भड़कते हुए बोला, क्यों? इसे फिर से अंधेरे में रखना है या आप चाहते हैं कि हम इसे कुछ ना बताएं ताकि आप दोनों बच जाओ? अभी नेत्रा पूरी तरह से कंफ्यूज थी और उसे राजवीर और आरंभ के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अर्थ और रुद्रांश उनसे दुश्मनों जैसे बर्ताव जो कर रहे थे। नेत्रा अर्थ और रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मॉन्स्टर क्या हुआ और आप दोनों डैडा और आरू भाई से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मासूमियत साफ झलक रही थी। अर्थ ने एक नजर रुद्रांश की तरफ देखा, जिसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया, और अर्थ नेत्रा से बोला, आपको पता है मॉल में आरंभ ने आपसे कहा था कि आपने माँ को गिराया है? नेत्रा अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, वो शायद भाई ने ऐसे ही बोल दिया होगा डर की वजह से। अर्थ नेत्रा की गलत फहमी को पूरी तरह से दूर करते हुए बोला, डर नहीं बच्चा, इसने यहाँ भी आप पर ये इल्जाम लगाया था कि आपने ही माँ को गिराया और इसने इतना तक कह दिया कि ये आपसे नफरत करता है। डैड ने इन सब में इसका साथ दिया और आपको ब्लेम करते रहे।
अंकल आंटी खून से लथपथ आपको यहाँ लेकर आए और आपको उस हालत में देखने के बाद भी इनको रियलाइज नहीं हुआ और ये तब भी आपको ब्लेम करते रहे। अगर हम इनके आगे सच नहीं लाते तो आज इनकी आंखों में आपको अपने लिए गिल्ट या पछतावा नहीं पर सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखती। मतलब इन दोनों को आप पर, अपने खून पर विश्वास नहीं था, तो ऐसे में मैं इन्हें आपके पास क्यों आने दूं, आपसे क्यों मिलने दूं। जैसे ये माँ के लिए ओवर पजेसिव हो रहे थे उससे कहीं ज्यादा मैं और रुद्र आपके लिए हैं। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी उसका पूरा चेहरा ही उतर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। नेत्रा ने आरंभ और राजवीर की तरफ देखा और अपनी हट भरी आवाज में बोली, मुझे लगा था कि भाई ने सिर्फ डर की वजह से बोला होगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये मुझे सच में ऐसा बोलेंगे और डैडा इन्हें सपोर्ट भी करेंगे। अभी तो राजवीर और आरंभ की आंखों से आंसू बहने लगे थे, वही सब बस उन तीनों को ही देख रहे थे। अचानक से नेत्रा के दिमाग में कुछ आया और वो पूरी तरह से ब्लैंक होकर बोली, मतलब अगर इन्हें पता नहीं चलता तो ये दोनों मुझसे नफरत करते और मम्मा की हालत का जिम्मेदार मुझे बनाते। मेरे साथ जो पहले से होते आया है वो फिर से होता, फिर से कोई मुझसे नफरत करता और मुझे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखता। अपने डैडा और भाई की नफरत बर्दाश्त करने से अच्छा तो मैं मर जाती। उठती ही नहीं अंडस्को। एकदम से अर्थ ने नेत्रा को चुप कराते हुए उसके मुंह पर हाथ रखा। वही जब उन लोगों ने नेत्रा की बात सुनी उनके दिलों की धड़कन जैसे बढ़ सी गई। उन सबका ध्यान नेत्रा पर था, इसीलिए किसी ने सिद्धि को नोटिस नहीं किया, जो अभी अभी रूम में आई थी और एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर वहां का सीन देख रही थी। अर्थ ने नेत्रा को अपने सीने से लगाया और अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, पागल हो आप बेबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कुछ नहीं होता आपको और हमारे रहते नहीं। इनके लिए आप मायने रखते हो या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। अर्थ की बातों से सहमत होकर उन लोगों ने भी अपनी गर्दन हिलाई। वही अध्यम उनके पास आते हुए नेत्रा से बोला, आपको पता नहीं जान कि आपके लिए आपके मॉन्स्टर ने क्या किया है। नेत्रा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या। वही रुद्रांश अपना सिर नामे हिलाकर अध्यम को घूरते हुए नेत्रा से बोला, कुछ नहीं बेटू, आपके बड़े भैया ऐसे ही बोल रहे हैं अंडस्को। अभी तो अर्थ खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि रुद्रांश ने बाहर क्या किया था। अध्यम ने रुद्रांश की नजरों को पूरी तरह से इग्नोर किया और उससे बोला, आप छिपा क्यों रहे हो भाई, दिखाओ ना। अब नेत्रा भी क्यूरियस होकर बोली, मॉन्स्टर आप क्या छिपा रहे हो, दिखाओ मुझे। रुद्रांश नेत्रा को देखकर बोला, कुछ नहीं है बेबी अंडस्को। अचानक से कियान वहां आया और उसने रुद्रांश का हाथ पकड़ा और उसकी जली हुई हथेली की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अच्छा तो ये क्या है भाई। जब उन दोनों अर्थ और नेत्रा ने रुद्रांश का जला हुआ हाथ देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अर्थ रुद्रांश का हाथ पकड़कर बोला, रुद्र अंडस्को। नेत्रा ने अर्थ के हाथ से रुद्रांश के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी जली हथेली को देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, मॉन्स्टर आपका हाथ ये जला गया है, पर कैसे जला। इस पर अध्यम रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपके लिए इन्होंने दिए की लौ पर अपना हाथ रखा था और मुझे तो लगता है कि ये रुद्र भाई का प्यार ही है जिसकी वजह से हमारी जान वापस आई। अध्यम की बात सुनते ही अर्थ ने रुद्रांश को गले लगाया और बोला, थैंक यू यार, आज तेरी वजह से मेरी बेटी वापस आई, थैंक यू सो मच। रुद्रांश ने पहले अर्थ को हल्के से पीछे की तरफ धक्का दिया और फिर उसे घूरते हुए बोला, हट बे, अब तू मुझे थैंक्स बोलेगा, और वैसे भी ये मैंने तेरी बेटी के लिए नहीं अपने बेटू के लिए किया। अभी मेरी लाइफ में अगर कोई है तो सिर्फ यही है और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा। जब रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा उसकी आंखों में चिंता उमड़ आई क्योंकि नेत्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी जिससे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रुद्रांश नेत्रा के थोड़े और करीब आया और उसके आंसू पोंछकर अपनी फिक्र जताते हुए बोला, अरे मेरी बेटू की प्यारी सी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू क्यों, क्या हुआ, आपको कहीं दर्द हो रहा है बेबी। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और अपने रूधे गले से बोली, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, मैं उसके लायक नहीं हूं मॉन्स्टर अंडस्को। रुद्रांश ने नेत्रा के होठों पर अपनी एक उंगली रखी और जैसे ही रुद्रांश की उस उंगली ने नेत्रा के होठों को छुआ नेत्रा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पर इस बार सिचुएशन कुछ और थी जिस वजह से नेत्रा ने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, आप पूरी तरह से लायक हो और जिसके हकदार आप हो वो चीज आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा अंडस्को। अर्थ रुद्रांश की बात को बीच में काटकर उसे घूरते हुए बोला, हमारा प्रॉमिस है। रुद्रांश ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया।
अर्थ नेत्रा के हाथ पर किस करके अपनी सीरियस आवाज में बोला, आपने क्या तय किया है बेबी, क्योंकि आपका जो भी डिसीजन होगा हमें वो मंजूर होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इन दोनों को माफ कर दे तो ठीक। अंडरस्को। अचानक से नेत्रा अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं, गलती शायद मेरी ही है डैड। शायद मैं ही इन दोनों के ट्रस्ट के लायक नहीं हूं। नेत्रा ने आरंभ की तरफ देखा जो अभी उसे ही देख रहा था और उसने आरंभ से पूछा, आपको लगा कि मैं मम्मा को धक्का दूंगी, पर क्यों करूंगी मैं ऐसा भाई? ये मेरी भी मम्मा है ना? नेत्रा के इस सवाल ने आरंभ को एक जोरदार थप्पड़ मारा और अभी जाकर उसे ये एहसास होने लगा कि उसने क्या कर दिया था। उसने एक ऐसी मासूम लड़की, वो भी खुद की बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था जो असल में कभी किसी को हट करने की सोच भी नहीं सकती थी। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, हाँ मानती हूँ कि मुझसे ज्यादा आप सब इन्हें समझते हो, प्यार करते हो। ये हमेशा आपके साथ रही हैं तो आप सब इनके लिए बेहद पजेसिव होंगे। पर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इन्हें मारने की कोशिश करूंगी? अभी आरंभ के पास नेत्रा के सवालों के कोई जवाब नहीं थे, जिस वजह से उसने अपना सिर झुका लिया और उसे ऐसे देखकर नेत्रा की आंखों से बस आंसुओं की लड़ियां ही बहने लगी। नेत्रा की नजर राजवीर पर पड़ी और उसने राजवीर से पूछा, आपको भी यही लगा डैडा? आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्यों? अभी नेत्रा के अंदर जितना भी दर्द था, तड़प थी, वो गुस्सा बनकर बाहर निकलने लगा और वो अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मुझे हमेशा किसी का प्यार, किसी की परवाह पाने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? मुझे कभी कोई चीज आसानी से क्यों नहीं मिलती? पहले प्यार चाहिए था तो प्यार नहीं मिला, अभी प्यार मिल रहा है पर भरोसा ही नहीं है, क्यों? अचानक से नेत्रा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसका चेहरा पूरी तरह से खाली दिखने लगा। नेत्रा ने रफ तरीके से अपने आंसू पोंछे और उन लोगों से बोली, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे वापस भेज दो या फिर मैं कहीं चली जाऊंगी, पर आपके पास नहीं रहूंगी। पता चला कल को अगर मैंने फैमिली में से किसी को मार ही दिया तो फिर आप अपना फैमिली मेंबर खो दोगे, जो कई सालों से आपके साथ रहा है। मेरा क्या? मैं सिर्फ 2 महीने पहले यहाँ आई तो ऐसे में मैं रहूं या ना रहूं आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेत्रा की बातों से अब सभी को हट होने लगा था और उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि वो खुद कितनी ज्यादा हट हो रही थी। नेत्रा ने एक गहरी सांस भरी और उन लोगों से बोली, वैसे भी मेरे बिना आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। अंडरस्को। जैसे ही अर्थ ने नेत्रा के मुंह से ये अल्फाज सुने, उसे भी गुस्सा आया, जिस वजह से उसने हल्के से ही नेत्रा के कंधों को पकड़ा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्या बोल रहे हो आप? और मैंने आपको मना किया ना ऐसा कुछ भी बोलने के लिए। आपको वहां नहीं रहना ठीक है, और वैसे मैं खुद आपको वहां नहीं रहने दे रहा, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो कुछ भी आए वो आप बोलोगे। जब अर्थ ने नेत्रा की आंखों में देखा, उसका दिल पिघल गया और वो नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, आप मेरे लिए बेहद ही कीमती हो बेबी। एक बार के लिए मैं अपनी सांस लेना भूल जाऊंगा पर आपको नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या लिखा है, पर मेरे लिए मेरे पहले बेबी आप ही हो और हमेशा रहोगे। मेरी लाइफ और दिल में आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले पाएगा, मेरा खुद का बच्चा भी नहीं। मेरे लिए सबसे पहले आप आओगे, बाकी सब बाद में। और अगर कभी मैंने गलती से भी आपको या आपकी किसी बात को इग्नोर किया तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो, फिर उस गलती के लिए आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। जब नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी, उसके अगले ही पल उसकी सिसकियां निकलने लगी और नेत्रा अर्थ के सीने से लगी। अर्थ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिद्धि बस एकटक अर्थ को ही देख रही थी, जो नेत्रा को बेहद प्यार से संभाल रहा था। सिद्धि के होठों पर अभी हल्की सी मुस्कान थी और वो अर्थ की तरफ देखकर सोचने लगी, आप मुझे फिर से अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर रहे हो अर्थ। मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा, यहाँ तक आपने मुझसे भी कभी ऐसे बात नहीं की। आपके लिए नेत्रा सच में बहुत मायने रखती हैं और ये आपके एक्शन से ही पता चल रहा है। ये अर्थ मुझे बहुत प्यारा लगा, जिसने मुझे फिर एक बार उनका दीवाना बना दिया है। जहां एक तरफ सिद्धि के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, वहीं नेत्रा अर्थ की बाहों में सुबकते हुए बोली, सॉरी डैड, मैं आपको हट नहीं करना चाहती थी, पर मेरे साथ हमेशा से यही होते आया है और अभी फिर से हो रहा है। मैं सच में थक चुकी हूँ। सब मुझे खिलौना समझते हैं, किसी को मेरे इमोशन क्यों नहीं दिखते? सब मेरे साथ खेलते हैं और मुझे इससे बहुत हर्ट होता है, बर्दाश्त नहीं होता। उनको देखकर अभी सबकी आंखें भर आई। वही अर्थ नेत्रा के बालों को सहलाकर बोला, शश बच्चा, मैं हूं ना, और फिर आपके मॉन्स्टर भी हैं आपके साथ। हमारे रहते कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा।
रुद्रांश ने भी अर्थ की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाया। वही नव्या अर्थ की बाहों से लिपटी हुई नेत्रा की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, बेचारी बच्ची, कितना कुछ बुरा हुआ है इसके साथ और अभी भी हो रहा है। पता नहीं कैसे झेल रही है ये सब कुछ, क्योंकि इसकी जगह पर अगर कोई मैच्योर इंसान भी होता तो अब तक उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका होता, पर ये सच में बहुत ज्यादा बहादुर है। वैसे नव्या प्रताप और धैर्य के साथ एक साइड में खड़ी थी, जिस वजह से नव्या की आवाज सिर्फ प्रताप और धैर्य ही सुन पा रहे थे। जब उन्होंने नव्या की बात सुनी, प्रताप नव्या से बोला, सच कहा तुमने नव्या, लोगों को इसे ऐसे रोते तड़पते हुए देखकर बस यही लगेगा कि ये कितनी कमजोर है। छोटी सी बात पर रो रही है, पर वो नहीं जानते कि ये अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रही है। उन्हें सिर्फ जज करना आता है, बाकी कुछ नहीं। अगर लड़की बार बार हॉस्पिटल में दिखी तो वो फिजिकली वीक है, और अगर रोते हुए चिढ़ते हुए दिखी तो मेंटली, पर वो सब ये नहीं समझते कि वो बच्ची इन सब से कितनी बहादुरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। धैर्य खुद भी प्रताप की बातों से पूरी तरह से सहमत होकर बोला, हाँ डैड, अगर वो मेंटली और फिजिकली वीक होती तो यहाँ तक सर्वाइव ही नहीं कर पाती और कब का हार मान लेती। पर देखो वो कितने ब्रेवली लड़ रही है, पर फिर भी लोग इसे कमजोर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को सिर्फ ऊपरी ताकत दिखती है। उस इंसान में कितनी स्पिरिट है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। धैर्य की बात सच थी और उसके पेरेंट्स ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाकर अपनी हामी भरी थी। रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर उससे बोला, बेटू आप यहाँ से सीधे मेरे साथ चलोगी मेरे घर, और आपके डैड भी वही आएंगे। जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अर्थ को छोड़कर बाकी रायचंद फैमिली के चेहरे पर एक उदासी फैल गई, क्योंकि अर्थ ने नेत्रा को उनसे, राजवीर और आरंभ अलग दूर रखने का फैसला लिया था, और एक बार अर्थ कोई फैसला ले लेता तो फिर वो उस पर टिके रहता था। नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी शॉकिंग स्टेट में बोली, आपके घर पर हम वहां कैसे रह सकते हैं? आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा अंडर्स को? अचानक से धैर्य वहां आया और नेत्रा की तरफ देखकर बोला, ये आपसे किसने कहा लिटिल डेविल? नेत्रा ने धैर्य को देखा और उसे देखते ही रह गई, पर अभी उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। नेत्रा धैर्य की तरफ देखकर अपनी पलकों को ब्लिंक करके बोली, लिटिल डेविल, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। जब धैर्य, रुद्रांश और अर्थ ने नेत्रा की बात सुनी, उनके होठों पर बिल्कुल छोटी सी मुस्कान आई और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धैर्य नेत्रा की तरफ देखकर अपनी भौहों को चढ़ाकर बोला, अच्छा आपको याद नहीं आ रहा कि आपको लिटिल डेविल किसने बुलाया था फोन पर? जब नेत्रा ने ये सुना उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो बोली, फोन पर? धैर्य ने अपना सिर हिलाया और नेत्रा अपनी गहरी सोच में जाते हुए बोली, अंडस को वो तो एक बार मॉन्स्टर के भाई ने बुलाया था धैर्य भाई ने, पर आपको ये कैसे पता? नेत्रा को इतना कंफ्यूज होते देख रुद्रांश धैर्य को घूरने लगा, क्योंकि इस वजह से नेत्रा के दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा था जो नेत्रा के लिए सही नहीं था। रुद्रांश ने धैर्य के सिर पर एक चपत लगाई और फिर नेत्रा की तरफ देखकर बोला, क्योंकि यही वो इडियट है जिससे आपने बात की थी और इसने आपको लिटिल डेविल बुलाया था। जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो टुकुर टुकुर अपनी आंखों को मटकाकर बस धैर्य को ही देखने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।